कॉस्मोस हब ब्लॉकचेन के बड़े अपग्रेड को सपोर्ट करने के लिए बिथम ने एटम जमा और निकासी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं। ये कदम 12 जनवरी को सुबह 9 बजे समन्वित वैश्विक समय से लागू हुआ, जिससे यूजर्स के फंड की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस दौरान एटम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगी, लेकिन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन पर रोक रहेगी। बिटकॉइन एटीएम से जुड़े घोटाले मिजोरी में चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि राज्य के अटॉर्नी जनरल ने 5 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की है। इन कंपनियों पर छिपे हुए शुल्क और धोखाधड़ी के आरोप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भारी नुकसान हुआ है। एफबीआई के अनुसार पिछले साल अमेरिका में ऐसे एटीएम घोटालों से $330 मिलियन की हानि हुई थी। अमेरिका के वायोमिंग राज्य ने इतिहास रचते हुए सोलाना ब्लॉकचेन पर पहला सरकारी स्टेबल कॉइन FRNT जारी किया है। ये टोकन पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर और सरकारी सिक्योरिटीज से 1:1 समर्थित है, और इसका ब्याज सीधे वायोमिंग के पब्लिक स्कूलों को जाता है। FRNT की ट्रांजैक्शन फीस बेहद कम है और इसे कई ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पर ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे सरकारी फाइनेंस में पारदर्शिता और लागत में कमी आती है। फ्लोरिडा सरकार की नई रणनीति में केवल बिटकॉइन को राज्य के क्रिप्टो रिजर्व के लिए योग्य माना गया है। 2026 से राज्य का मुख्य वित्त अधिकारी बिटकॉइन को खरीदने, रखने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत होगा, अन्य डिजिटल संपत्तियों को बाहर रखते हुए। ये कदम फ्लोरिडा को टेक्सास और न्यू हैम्पशायर जैसे राज्यों की श्रेणी में लाता है, जो पहले ही बिटकॉइन फोकस्ड रिजर्व फ्रेमवर्क अपना चुके हैं। आओ में कंपनी और डाओ के बीच नियंत्रण की लड़ाई ने $500 मिलियन की मार्केट वैल्यू गिरा दी, जिससे डीफाई प्लेटफॉर्म की ग्रोथ और गवर्नेंस की चुनौतियां उजागर हुईं। संस्थापक स्टानी कुलेचोव ने तेज इनोवेशन की जरूरत बताई, वहीं कम्युनिटी ने रेवेन्यू और निर्णय प्रक्रिया पर पारदर्शिता की मांग की। आवे लैब्स ने V4 होराइजन और मोबाइल ऐप के साथ 2026 मास्टर प्लान पेश किया, लेकिन गवर्नेंस विवाद ने निवेशकों में अस्थिरता बढ़ा दी। क्रिप्टो वर्ल्ड में एक हैकर ने मल्टीसिग वॉलेट की सुरक्षा कमजोरी का फायदा उठाकर $27 मिलियन ETH चुरा लिए और टॉर्नेडो कैश के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग शुरू की। हैकर ने 6300 ETH को 100 ETH के बैच में ट्रांसफर किया, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो गई, और आबे से 1000 ETH निकालकर डीफाई प्लेटफॉर्मों पर जोखिम भरी पोजीशन बनाए रखी। ये घटना दिखाती है कि गलत वॉलेट सेटअप और प्राइवेसी टूल्स का दुरुपयोग क्रिप्टो सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इलॉन मस्क की XAI ने $20 अरब की राउंड फंडिंग हासिल की है, जिसमें एनवीडिया और सिस्को जैसे दिग्गज निवेशक शामिल हैं। इस पूंजी से XAI अब दुनिया का सबसे बड़ा GPU क्लस्टर बनाने और ग्रॉक AI मॉडल व X प्लेटफॉर्म के विकास को तेज करेगा। हालांकि GROK की कंटेंट मॉडरेशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच भी तेज हो रही है, खासकर गैर सहमति वाले डीपफेक और अवैध इमेज जनरेशन के मामलों में। फ्लो ब्लॉकचेन में केडेंस रन टाइम की एक खामी ने हमलावर को $3.90 मिलियन के नकली टोकन बनाने का मौका दिया। नेटवर्क वैलिडेटर्स ने 6 घंटे के भीतर चेन को रोक दिया और अधिकतर फर्जी टोकन एक्सचेंजों पर फ्रीज कर दिए। फ्लो ने बग को पैच किया, नकली टोकन को गवर्नेंस अप्रूव्ड रिकवरी प्लान से नष्ट किया और 99% अकाउंट्स अप्रभावित रहे। ब्लॉकचेन ट्रैकिंग टूल्स ने हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा $2.25 अरब के जब्त USDT को एक अनाम वॉलेट में ट्रांसफर होते पकड़ा। यह राशि 2025 में घोषित सबसे बड़े स्टेबल कॉइन जब्ती से मेल खाती हेजोपिक बचरिंग घोटाले से जुड़ी थी। इस ट्रांसफर से क्रिप्टो संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता और सरकारी निगरानी की नई मिसाल कायम हुई। हैजब की बाजार पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। राइट प्लेटफॉर्म्स ने दिसंबर में अपनी सबसे बड़ी मासिक बिटकॉइन बिक्री की, जब हैश प्राइस ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। कंपनी ने 460 BTC माइन किए और महीने के अंत में 18,005 BTC होल्ड किए, जबकि नवंबर के अंत में 19,368 BTC थे। दिसंबर में लगभग 1,820 BTC बेचे गए, जिससे $160 मिलियन की आय हुई, और ये बिक्री उनके मासिक उत्पादन से 4 गुना अधिक थी। बिटकॉइन ETF में अचानक $243 मिलियन की भारी निकासी हुई, जिससे लगातार कई दिनों की पूंजी प्रवाह की प्रवृत्ति टूट गई। फिडेलिटी और ग्रेस्केल ने सबसे ज्यादा फंड निकाले, जबकि ब्लैक रॉक का iShares बिटकॉइन ट्रस्ट अकेला फंड रहा, जिसमें $228.66 मिलियन की प्रवाह दर्ज हुई। तकनीकी स्तर पर बिटकॉइन $94,000 समर्थन नहीं पकड़ पाया और अब $90,868 पर टेस्ट कर रहा है, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। बिटकॉइन कोर के V30 वर्जन में एक बग सामने आया है, जो पुराने वॉलेट माइग्रेशन के दौरान आपकी फाइलें डिलीट कर सकता है। डेवलपर्स ने 30.0 और 30.1 वर्जन को तुरंत डाउनलोड साइट से हटा लिया है और यूजर्स को अगला फिक्स्ड वर्जन आने तक वॉलेट माइग्रेशन टूल्स यूज न करने की सलाह दी है। अगर आप पुराने वॉलेट और कस्टम डायरेक्टरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फंड लॉस से बचने के लिए तुरंत अपने डेटा का बैकअप लें और नए वर्जन 30.2 का इंतजार करें।